सन 1192 तराइन का युद्ध समाप्त हो चुका था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। मोहम्मद गौरी के सैनिक उन्हें बंदी बना चुके थे और दिल्ली के किले में कैद कर दिया गया था। लेकिन यह पराजय केवल एक युद्ध की हार थी या कुछ और? पृथ्वीराज की आंखें निकाली जा चुकी थीं, पर उनकी दृष्टि अब भी अंधकार से परे देख रही थी। कैद की अंधेरी कोठरी में बैठा पृथ्वीराज अपने सबसे भरोसेमंद कवि और मित्र चंद बरदाई के साथ एक योजना बना रहा था। गौरी को यह एहसास भी नहीं था कि अंधा सम्राट अब भी एक आखिरी चाल चलने वाला था। चंद बरदाई ने अपनी कविताओं में एक गुप्त संदेश छिपाया था, एक ऐसा संकेत जो पृथ्वीराज के शेष विश्वासपात्रों तक पहुंचना था। संदेश कहता था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। यह कविता एक संकेत थी, एक छिपे हुए अस्त्र का स्थान बताने वाली पहेली, जिसे केवल पृथ्वीराज के विशेष योद्धा ही समझ सकते थे। अजमेर की गुप्त गुफाओं में एक शस्त्र छिपा था, कालदंड, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे केवल सच्चा योद्धा ही धारण कर सकता था। लेकिन समय कम था। गौरी के दरबार में एक गुप्तचर था जो पृथ्वीराज की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। कौन था वह विश्वासघाती? क्या पृथ्वीराज के वफादार योद्धा समय रहते कालदंड को खोज पाएंगे? क्या इतिहास की धारा को बदला जा सकता था? एक रात गौरी ने पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। उसने उनका अपमान करने के लिए कहा कि अब एक अंधे राजा की कोई उपयोगिता नहीं। उसने पृथ्वीराज को आदेश दिया कि वह अपनी अंतिम विद्या दिखाए, तीरंदाजी। यहीं पर पृथ्वीराज ने अपनी अंतिम प्रतिज्ञा निभाने का निर्णय किया। लेकिन यह केवल एक तीरंदाजी प्रतियोगिता नहीं थी, यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का अंतिम अध्याय था।